शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में आज हर क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, ऊंचाइयों को छूना चाहता है, परंतु बाह्य जगत हो या ईश्वरीय संसार, चाहते हुए भी पढ़ाई, प्यार, पढ़ाने वाला समान होते हुए भी हर व्यक्ति नंबर 1 नहीं जा पाता। इसका क्या कारण है? निवारण क्या है? आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 10 जनवरी 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है अब वेस्ट और वेट को समाप्त करो। परमात्मा कहते हैं कि हर एक के पुरुषार्थ की रफ्तार को देख। परमात्मा जानते हैं कि हर एक यथाशक्ति मंजिल पर पहुंचने का संकल्प कर चल रहे हैं। संकल्प एक है, मंजिल भी एक है, गाइड भी एक है, श्रीमत भी एक ही है, फिर भी नंबरवार क्यों है भी सहज मार्ग और वर्तमान स्वरूप भी सहज योगी का है, फिर भी स्पीड में अंतर क्यों है? नंबर 1 और कोई फिर 16,000 की माला का भी लास्ट मणका, दोनों ही के पुरुषार्थ का समय और साथी एक ही है। पढ़ाई का स्थान भी लास्ट अथवा फर्स्ट का एक ही, शिक्षक भी एक है, शिक्षा भी एक ही है, फर्स्ट वाले के लिए स्पेशल ट्यूशन भी नहीं है, फिर भी इतना अंतर क्यों? इस अंतर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी। जब पढ़ाने वाला एक है और एक ही मुरली बाबा के महावाक्य ही हमारी पढ़ाई है जी। और पढ़ने के लिए हर एक को चांस भी पूरा मिला हुआ है। हाँ जी। 4 ही सब्जेक्ट परमात्मा हम सबको पढ़ा रहे हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और इन्हीं 4 सब्जेक्ट के आधार से कोई को संपूर्णता की डिग्री प्राप्त हो जाती। पढ़ाई की डिग्री सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, इस डिग्री के लिए हम सब पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन नंबरवार इसीलिए बनते हैं क्योंकि हर एक का अटेंशन और हर एक के जीवन में वो धारणाएं नंबरवार होती हैं। जी। सब एक जैसी धारणा नहीं कर पाते, रेस सब करते हैं। जितना जिसने उस बात को अपने जीवन में उतार लिया, एक है पढ़ लेना और एक है उसका स्वरूप बन जाना। जी। तो जो स्वरूप बनते गए वो नंबर में आगे आ गए, और जो पढ़ाई को अपने स्वरूप में नहीं उतार पाए, उन धारणाओं पर संपूर्ण नहीं चल पाए, वो पीछे नंबर में आ गए। इसलिए माला जो है 108 की और 16,108 की है। कोई ऐसे रेस करते हैं चारों सब्जेक्ट में, इतनी रेस करके नंबर 1 में आ जाते हैं। हाँ जी। और कोई फिर लास्ट पहुंचते हैं जाकर के। पढ़ाई वही है, अटेंशन सबका है, मंजिल वही है, पढ़ाने वाला वही है, बिल्कुल। लेकिन अंतर केवल अपने आप में उन बातों को उतारने की है। जितना जिसने जो धारणा की है, स्वरूप से दिखाया है पढ़ाई को, वही नंबर में आगे आ गया। परमात्मा कहते हैं कि कारण क्या है? संगम युग के टाइटल्स भी बहुत बड़े हैं, फर्स्ट अथवा लास्ट के टाइटल भी एक है। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, मास्टर जानी जाननहार, फिर भी लास्ट क्यों? कुल भी एक ही है, ब्राह्मण कुल, वंश भी एक ब्रह्मा के हैं, कर्तव्य भी एक विश्व कल्याण का है,
फिर भी इतना अंतर क्यों? परमात्मा अंतर जानते हैं और हम बच्चों से पूछ रहे हैं। और हमको खुद अपने आप को चेक करना चाहिए कि जब सब कुछ एक जैसा है, सेवा एक जैसी है, टाइटल एक जैसे हैं, हम सब जानते हैं हम बाबा के बच्चे, जो उनके टाइटल हैं उसमें हम मास्टर हैं जी। वो सर्वशक्तिमान है तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। वो विश्व कल्याणकारी हैं तो हम मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। वो रचयिता हैं, मास्टर रचयिता हैं। टाइटल हर एक ब्राह्मण आत्मा को एक जैसे मिले हैं जी। लेकिन हर एक ने उस टाइटल को स्वरूप में लाया नंबरवार है। मास्टर सर्वशक्तिमान एक कह देना, एक रट लेना, और एक है उस सर्वशक्तियों को समय पर यूज करना। मान लो अगर जरूरत है सहन करने की, सामना करने की, समाने की, समय बीतने के बाद वो शक्ति अगर आ रही है तो टाइटल किस काम का। तो परमात्मा कहते हैं कि इसीलिए नंबर बनते हैं और इसको हर एक को चेक करना चाहिए। जब सब बातें एक जैसी हैं फिर भी हमारा नंबर पीछे क्यों जा रहा है। तो कोई कोई पुरुषार्थी आत्माएं लक्ष्य रखती हैं कि मुझे किसी को भी नहीं देखना, मुझे नंबर 1 जाना है, उसी तरह से वो रेस करती हैं। और इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा ने सब बच्चों के पुरुषार्थ को देख मुख्य 2 कारण देखे। एक तो वेस्ट अर्थात व्यर्थ गवाना, दूसरा वेट अर्थात वजन ज्यादा। वजन माना बोझ लेकर के चल रहे हैं जी। परमात्मा कहता है कि कहीं न कहीं लीकेज है और उस सूक्ष्म लीकेज को चेक करना चाहिए। जब सब शक्तियाँ, सब खजाने परमात्मा की तरफ खुले हैं, बेहद हैं, कोई के लिए लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा, आपको इतना मिलेगा। लौकिक में तो पिता की प्रॉपर्टी में हिस्से बंटते हैं और यहाँ तो परमात्मा ने सब बच्चों के लिए बेहद दिया, जितना तुमको लेना ले लो, सब कुछ दिया है। लेकिन कई ले करके फिर उसको व्यर्थ गंवा देते हैं, व्यर्थ चिंतन में, पर चिंतन में, इधर उधर की बातों में व्यर्थ खजाना कहीं जा रहा है। कई बातों का जवाबदार स्वयं भगवान है। कहता है मैं बच्चे करन करावन हार हूँ जी। मैं आप बच्चों के हर सेवा का जवाबदार हूँ। लेकिन कई आत्माएं परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनते बनते अपनी जवाबदारी समझ लेती, अपने पर वो बोझ उठा लेती, वेट बढ़ जाता जी। व्यर्थ चिंतन का भी वेट है और कई ऐसी सूक्ष्म अवज्ञाएं होती हैं। चाहे वो किसी भी नियम और मर्यादा में हम 100% नहीं चल पा रहे हैं, अवज्ञाएं हो रही हैं, उस अवज्ञाओं का बोझ हमारे वेट को बढ़ा देता है। तो परमात्मा कहता है यही 2 कारण हैं, एक तो व्यर्थ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा किसी न किसी प्रकार का बोझ अपने ऊपर ले करके चल रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं। तो जो नंबर आगे आना चाहिए उसके बजाय वो नंबर पीछे हो जाते हैं। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाते हैं। सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण, जैसे शारीरिक हिसाब से ज्यादा वेट बढ़ने का कारण सड़ी हुई चीजें कहते हैं, वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें जो न सोचने की है अर्थात न खाने की है, ऐसी सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं, अथवा हर आत्माओं की कमियों व अवगुण का स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु कहेंगे। वास्तव में शारीरिक वेट के भी डॉक्टर यही कारण बताते हैं जी। हमेशा कहते हैं तली गली चीज़ें नहीं खाओ, जो बासी भोजन है वो नहीं खाओ, जो तला हुआ है, बहुत तेज मिर्च मसाले वाला है, उसको बंद कर दो जी। डाइट कंट्रोल करो। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण आत्माएं कोई भी बातों का, अपनी बीतती हुई घटनाओं का, अपनी बीतती हुई कर्म कहानी का चिंतन करती रहती हैं, या अन्य आत्माओं की कमी और कमजोरी जो अवगुण हैं, गंदगी है, छोड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको बार बार बुद्धि में ला करके, चिंतन में ला करके उस सड़ी हुई चीज़ को, गली हुई चीज़ को अपनी बुद्धि में धारण कर रहे हैं। तो मन जो सशक्त होना चाहिए, आत्मा जो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, उसकी बजाय वो बीमार पड़ने लगती है, माना उसकी मन की शक्तियाँ खत्म होने लगती हैं। जी। तो जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परहेज करते हैं, ऐसे ही आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए भी
हमें बहुत इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं भी व्यर्थ बातों का बोझ अंदर अंदर चढ़ करके एकदम भारीपन ना हो जाए, नहीं तो कई प्रकार के मानसिक रोग पैदा हो जाएंगे। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि जितना ही आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान वाली भी होती है। वैसे यहाँ फिर आकर्षण की चीजें हैं एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। रूप रूह रूहान का होता, लेन देन का होता, लेकिन उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि होती है। समझते हैं मनोरंजन है, लेकिन अनेकों के मन को रंज करते हैं। तो बाहर का रूप आकर्षण का है, लेकिन रिजल्ट गिराना है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण वेट बढ़ जाता है। इस बात को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि स्थूल में भी कोई तली हुई चीजें सामने आती हैं तो न चाहते भी उठा के खा लेंगे। भले डॉक्टर्स मना करते हैं कि इससे आपको बहुत नुकसान होगा, लेकिन वो बहुत आकर्षण वाली होती है। ऐसे ही कई बातें लोग उसको जैसे तल करके चटपटी बना करके फिर हमारे आगे रखते हैं कि फलाना ऐसा है, फलाने ने ये किया, उसने ऐसा किया, यहाँ ऐसे चलता, वहाँ ऐसे होता। पूछने वाला फिर एक दूसरे से पूछने लगता है, भाई फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जैसे। और वो तली हुई चीजें जो सुना रहा है उसको अंदर अंदर आत्मा धारण करने लगती है जी। उसको अंदर चिंतन में ले लेती है, उससे वेट बढ़ता जाता है। परमात्मा कहता है ये जो इंटरेस्ट है व्यर्थ सुनने का, व्यर्थ बातों को इधर उधर फैलाने का, यही आपके आत्मा को भारी कर रहा है, बोझ चढ़ा रहा है जी। क्योंकि इसके अंदर सूक्ष्म कहीं न कहीं घृणा या ईर्ष्या भावना होती है जी। जो सुनाने वाला है किसी व्यक्ति से अगर जल रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, तो उसकी बातों को बढ़ा चढ़ा करके जिससे उसके बारे में जो हमारी भावनाएं अच्छी हैं वो गिर जाएं, तो हमें हमारी भावनाओं को तोड़ने के लिए उसकी ग्लानि कर रहा है, उसकी कई नेगेटिव बातें हमें सुना रहा है जी। और हम उसको इंटरेस्ट दे करके सुन रहे हैं, तो हमारी आंतरिक, भले ऊपर कहें मेरे ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी की ऐसी बातें हम सुनते हैं तो हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है जी। और उसके प्रति हमारी भावनाएं चेंज होने लगती हैं। इसलिए परमात्मा कहता है ये जो अंदर की उसकी भावना है सुनाने की, आप सुन तो बड़े इंटरेस्ट से रहे, लेकिन उसकी सुनाने की जो भावना है उस व्यक्ति को गिराने की है। अगर उस बात को, घृणा वाली, ईर्ष्या वाली बात को आप सुन रहे हैं तो उसमें आप हिस्सेदार बन रहे हैं, आपके ऊपर भी उसका बोझ चढ़ रहा है और वही बोझ आपके वेट को बढ़ा रहा है। मतलब ये पापों का बोझ है, ये विकर्मों का बोझ है जो आत्मा को उड़ने नहीं देता, अनेक बीमारियां पैदा कर देता है। इसलिए ध्यान देना है, कभी भी कोई बात अगर मेरे काम की नहीं है जी, तो परमात्मा कहता है हियर नो इविल, सुनना ही नहीं है। जब इतना हम अंदर से कंट्रोल करेंगे अपने आप को, तब हम वेटलेस बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि साथ साथ कोई ना कोई आत्मा को सहारा बनाकर चल सकते। एक बाप का सहारा तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन यह आत्माओं को सहारा बनाकर चलते। अगर थोड़ा भी आत्माओं का सहारा अर्थात सहयोग नहीं मिलता तो चल नहीं पाते। अगर हमने किसी देहधारी को सहारा बना लिया जी, तो सहारे तो एक दिन टूटने ही हैं। हम सब जानते हैं कोई भी देहधारी को जिसने सहारा बनाया जी, और वो अगर अचानक शरीर छोड़ गया या अचानक कोई कारण उसके बन गए जी, तो उसको देख करके फिर वो आत्मा एकदम निराश हो जाती है, एकदम गिरती कला में चली जाती है। और कई बार कोई आत्मा के साथ हमारा विशेष स्नेह होता है, समझते हैं बहुत महान आत्मा है, बहुत यज्ञ की नामी ग्रामी आत्मा है जी, और उसके साथ हमारा विशेष सहयोग स्नेह होता है और उसको हम समझते हैं ये है तो हम सुरक्षित हैं, ये हमारे लिए सहारा है। लेकिन वो सहारा निकलेगा तो हम भी गिर जाएंगे जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि सहारा तो सबके लिए एक परमात्मा ही है। अगर देहधारियों को किसी को भी सहारा बनाया और सहारा निकल गए तो आपकी क्या गति होगी उस पर चेक करना। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि स्वयं भारी होने कारण दूसरे के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। इसलिए परमात्मा भी कहते हैं वेट कम करो। इसका साधन है, जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज,
वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्मयोगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पाठ बजाना, अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना, अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना, अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करना। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे। एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए। जी अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज आजकल डॉक्टर दवाई नहीं देते, जी कहते हैं आप एक्सरसाइज करो। और अगर 1 घंटा भी सवेरे सवेरे कोई एक्सरसाइज करता है तो सारा दिन उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, चुस्त रहता है, सुस्त नहीं होता। परमात्मा कहते हैं सवेरे सवेरे कम से कम 1 घंटा तो एक्सरसाइज कर लो। फिर कर्म क्षेत्र पर आओ तो बीच बीच में ये अभ्यास करो कि मैं अभी अभी कर्मयोगी हूँ, अभी अभी आकारी निराकारी फिर वैकुंठ वतनवासी। कोई भी स्टेज को इमर्ज करो बुद्धि से। जी तो जैसे यहाँ होते भी हम अव्यक्त वतन और मूल वतन की यात्रा पर हैं। जी तो ये जो एक्सरसाइज हमारी चलती रहेगी तो इधर उधर की जो व्यर्थ बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी, वेट अपने आप कम होने लगेगा, माना बोझ बुद्धि के ऊपर जो चढ़े हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, हल्की बुद्धि हो जाएगी। तो परमात्मा कहता है एक है एक्सरसाइज और दूसरा इन बातों को जो हमारे काम की नहीं है उनसे पूरी परहेज करो। जी नहीं सुनना है, नहीं देखना है, नहीं बोलना है। उसमें जब दृढ़ता आ जाएगी ना तो अपने आप बुद्धि हल्की रहेगी, कोई भी व्यर्थ चिंतन चलेगा ही नहीं, क्यों सुन ही नहीं रहे हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो जो सुन नहीं रहा है, पता ही नहीं है, तो बहुत हल्का रहता है। और जिसको पता चलता है ये हुआ ये हुआ ये हुआ, भले कहीं से भी सुन लिया उसने, वो भारी हो जाता है। हाँ जी, और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि तो साधन है एक एक्सरसाइज, दूसरा है खान पान की परहेज करो। जो बुद्धि द्वारा कोई भी अशुभ वस्तु का सेवन करना अर्थात धारण करना, इसकी परहेज करो। जो वस्तु जैसी मूल्यवान है उसको वैसे यूज न करना, इसको भी वेस्ट कहा जाता। बाप द्वारा यह समय संगम युग का खजाना मिला है। संगम युग का सेकंड अनेक पद्मों की वैल्यू का है। सेकंड का भी स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति पद्मों के मूल्य समान यूज नहीं किया, यह भी वेस्ट किया, अर्थात जैसा मूल्य है वैसे जमा नहीं किया। इस बात को कई लोग अलबेलेपन में चला देते हैं। जी इतना अमूल्य खजाना समय का, संकल्प का, श्वासों का हम सबको प्राप्त है परमात्मा के द्वारा, हर एक के पास है। लेकिन कई बार अगर आप पूछेंगे ना, कहेंगे मेरे पास समय नहीं है। परमात्मा कहता है व्यर्थ गंवा रहे हो इसलिए समय नहीं है। समय हर एक के पास है लेकिन उसकी वैल्यू का पता नहीं है। मान लो आज 5 मिनट भी हमको कहीं मिल गए तो क्या उस 5 मिनट में समय में मैं बुद्धि की यात्रा करता हूँ, ड्रिल करता हूँ, या वैसे ही बातों में अपने संकल्पों में उस समय को गंवा दिया। तो इसको हम समझें कि संगम युग पर एक एक सेकंड पद्मों की कमाई का है। जितना हम परमात्मा की याद में रहते हैं, शुभ चिंतन करते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प चलाते हैं, उतना हमारी कमाई जमा हो रही है। लेकिन उसको अगर हम ऐसे ही गंवा रहे हैं, बातों में गंवा रहे हैं, इधर उधर के चिंतन में, आजकल मोबाइल देखने में ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये अमूल्य समय है, उसको हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। एक व्यर्थ गंवा रहे हैं, दूसरा परहेज नहीं, जो खिला दिया, जिसने सुना दिया, जो बता दिया उस पर हम चिंतन करने लगते, तो वेट तो बढ़ेगा ही। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे नहीं समझो कि कोई पाप तो किया नहीं व कोई भूल तो की नहीं, लेकिन समय का लाभ न लेना भी व्यर्थ है। मिले हुए वरदान को न स्वयं प्राप्त किया न कराया तो इसको भी वेस्ट अर्थात व्यर्थ कहेंगे। इसी प्रकार संकल्प भी एक खजाना है, ज्ञान भी खजाना है, स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। इन सब खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते तो भी व्यर्थ कहेंगे। कई बार ऐसे व्यर्थ बहुत करते हैं, कहते हैं हमारे पास पैसा है हम चैरिटी में लगाते हैं,
परमात्मा कहता है उसको भी तुम व्यर्थ कर रहे हो। परमात्मा कहता है ये अमानत समझ करके इसको संभालो। जी। अगर हम उसको व्यर्थ गंवा रहे हैं, इधर उधर दे भी रहे हैं, दान भी कर रहे हैं उल्टे जगह इधर उधर, तो भी एक जैसे हमारे पर बोझ चढ़ रहा है। क्योंकि प्रभु की अमानत हमने उसको अर्पित की है, ईश्वरीय सेवा में सफल नहीं कर रहे हैं। कई लोगों के पास है और ये भी कहते हैं सब प्रभु का है, भगवान का दिया हुआ है, बाबा का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी उसको सफल नहीं कर रहे हैं और इधर उधर व्यर्थ गंवा रहे हैं देखा देखी में। इसके पास ये साधन है, इसके पास ये है, तो मेरे पास भी हो। जी। प्रभु की अमानत को परमात्मा कहता है एक पैसा भी इधर उधर नहीं करो, वो ईश्वरीय सेवा में सफल करो। ज्ञान धन पर, स्थूल धन पर हमारा ध्यान है, इसको हम व्यर्थ नहीं कर रहे हैं तो हमारे पर बोझ नहीं चढ़ेगा। नहीं तो सूक्ष्म बोझ, यही विकर्म है, यही पाप है। जी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि महारथी अर्थात वेटलेस, ऐसे महारथी सदा उड़ने वाली परियों के समान दिखाई देंगे। यह है ज्ञान परियां, ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों पंखों वाली परियों का स्थान परिस्तान है। परिस्तान किसको कहते हैं? स्वर्ग को तो परिस्तान कहते ही हैं, लेकिन अब भी स्थूल स्थान से परस्थान, परिस्थान कौन सा है? दिल तख्त, सबसे बड़े से बड़ा दिल तख्त है, तो दिल तख्त नशीन अर्थात परिस्तान की परियां, इसको कहा जाता है परिस्तान की परियां। वंडरफुल बाबा का स्पष्टीकरण है। जी। इस बात को बहुत समझना है कि जब हम ज्ञान और विज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, विज्ञान है योग, हाँ जी, साइलेंस की शक्ति, तो जो आत्माएं ज्ञान और योग के पंख लगा करके बहुत डबल लाइट रहती हैं, वेटलेस, कोई भी प्रकार का बोझ जिनके ऊपर नहीं है जी, वो उड़ते रहती हैं, वो जैसे परियों की तरह परिस्थान में पहुंच जाती हैं। तो परमात्मा कहता है इस समय तो परिस्थान सतयुग है नहीं जी। इस समय आपका परिस्थान, दूसरा स्थान कौन सा है? एक ये स्थान है जिसमें मैं आत्मा निवास करती हूँ, हाँ जी, और दूसरा है परमात्मा का दिल तख्त। तो जब हम परिस्थान कहते हैं तो उस परे से परे स्थान जो परमात्मा का दिल तख्त है, उस स्थान पर हम सदा निवास कर सकते हैं। अगर ज्ञान और योग के पंख हैं तो 1 सेकंड लगता है परमात्मा के दिल तख्त नसीन बनने में। तो परमात्मा कहता है जो वेटलेस है, वैसे भी स्थूल में भी कोई कहे मेरे नैनों में बच्चा बसता है, मेरे दिल में बसता है, तो दिल में या नैनों पर बैठने के लिए बहुत लाइट चाहिए, बहुत हल्कापन चाहिए। हाँ जी। किसी भी प्रकार के बोझ वाला तो बैठ भी नहीं सकता। तो परमात्मा हमको कहता है महारथी वेटलेस हैं, ज्ञान और योग के पंख हैं, उनको फरिश्ते के समान रहते हैं जी। और मेरे दिल तख्त के आसन पर विराजमान रहते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से कैसे आत्मा के वेस्ट और वेट को समाप्त करें, इन विधियों को समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करने के लिए हमें वेस्ट और वेट को समाप्त करना है। परमात्मा ने कहा कि अपने वेट को कम करने व हल्केपन के लिए हमें एक आत्मिक एक्सरसाइज करनी है और दूसरा व्यर्थ और अशुभ बातों रूपी भोजन का परहेज करना है। परमात्मा ने कहा कि फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए हमें संगम युग के सर्व खजानों यानी समय, संकल्प, श्वास, गुण व शक्तियों को पूरी तरह सफल करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: बुद्धि का वेट बढ़ने का कारण, व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना, इससे एक दो के प्रति घृणा दृष्टि आ जाती है। वेट कम करने का साधन: आत्मिक एक्सरसाइज, खान पान की परहेज अर्थात बुद्धि द्वारा कोई भी अशुभ वस्तु का सेवन करना, वेस्ट करना अर्थात संगम युग के पद्मों के मूल्य समान समय को यूज नहीं करना, संकल्प, ज्ञान और स्थूल धन को सेवा के प्रति नहीं लगाना भी व्यर्थ ही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 30
7510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।